दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू की मांग की। बात हो रही है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। री एग्ज़ाम कराने की अब तैयारी है। वहीं पर इन छात्रों ने इंटरव्यू की मांग की है। क्यों मांग की है वो आप देखिए। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा मुख्यमंत्री ने बुधवार को निरस्त की थी, उसमें चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को चयन आयोग पर पहुंचकर साक्षात्कार कराने की मांग की। तर्क दिया कि शासन की ओर से गठित निगरानी समिति की देखरेख में असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ है। परीक्षा हुए 8 महीने और परिणाम घोषित हुए 4 महीने हो चुके हैं। ऐसे में परीक्षा को रद्द करना साक्षात्कार के लिए सफल छात्रों के साथ बड़ा अन्याय है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की शुचिता भंग करने में सम्मिलित कतिपय अराजक तत्वों को परीक्षा से डिबार करते हुए अन्य सभी चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। आयोग को अध्यक्ष के नाम ज्ञापन देने वालों में कुलेंद्र चतुर्वेदी, आतिश कुमार और कई लोग शामिल थे। तो देखिए परीक्षा तो रद्द कर दी गई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन ये लोग परीक्षा का इंटरव्यू कराने की मांग कर रहे हैं कि जब आपने मूल्यांकन कार्य किया तो शासन की निगरानी में कराया, इसके बाद रिजल्ट दिया, अब क्यों रद्द कर दी। तो ये मांग इनकी है। अब आप लोग क्या कहेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए इसी से जुड़ी हुई अपडेट है कि मार्च महीने के बाद ही चयन आयोग की परीक्षा संभव। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हुई थी, इसके बाद निरस्त हुई परीक्षा। ये परीक्षा जो है अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। हालांकि चयन आयोग के लिए अगले 3 महीने परीक्षा कराना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। 29 और 30 जनवरी को यूपीटीटी की परीक्षा प्रस्तावित है, वो भी कैंसिल ही होगी। अब तक यह निर्णय नहीं हो सका कि परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं होगी। वैसे पूर्व में आयोजित यूपीटीटी में लगे समय और तैयारियों को देखा जाए तो चयन आयोग को पात्रता करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही जनवरी फरवरी में माघ मेला, बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड मूल्यांकन, ये सब चलेगा। तो 3 महीने तो कुल मिला कुछ हो नहीं सकता है। तो जो भी परीक्षाएं हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये सब अप्रैल के बाद ही संभव हैं। हालांकि पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव को देखते हुए परीक्षा मई जून तक हो सकती है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए 15 जनवरी से आवेदन। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश 2026 को लेकर के संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार भी पॉलिटेक्निक के लिए प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक चलेंगे। प्रवेश परीक्षा 15 मई से 22 मई के बीच कराई जाएगी। परिणाम 30 मई को जारी किया जाएगा। काउंसलिंग 5 जून से 15 जुलाई के बीच में होगी और सत्र की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से होगी। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, चाहे वो 10th पास हों या 10th में पढ़ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर से अपडेट है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि कल प्रतियोगी छात्र के एक प्रमुख समूह युवा मंच, जिसमें मुख्य रूप से अनिल सिंह आते हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को और ये मांग की है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक परीक्षाएं हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि बताया मैंने माघ मेला, बोर्ड परीक्षा, बोर्ड कॉपी मूल्यांकन, पंचायत चुनाव, इन सब को देखते हुए अभी 4-5 महीनों में परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए इस परीक्षा विज्ञापन को ही रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन ले लिया जाए और नए सिरे से पूरी परीक्षा कराए, जिससे पदों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा इनका तर्क है। अब कल हमने इसका वीडियो डाला तो बहुत सारे अभ्यर्थी सहमत दिखे, बहुत सारे अभ्यर्थी सहमत नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है
कि नया भर्ती अगर विज्ञापन आएगा तो ये लोग आवेदन लेने में अभी लंबा समय लगा देंगे, क्योंकि पोर्टल तैयार नहीं, अध्याचन लिए जा रहे हैं। अध्याचन ही इनका अभी 3 महीने चलेगा। NIC पोर्टल कब से बना रहा है, अभी तक इनका पोर्टल नहीं बन पाया, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो अगर नया भर्ती विज्ञापन आएगा तो मान लीजिए कि ये मार्च के पहले तो विज्ञापन ही आवेदन ही नहीं ले पाएंगे। 1 महीना आवेदन लेंगे, फिर तैयारी में समय लगेगा, तो परीक्षा आपकी चली जाएगी बड़े आराम से लास्ट तक, मतलब 2026 लास्ट तक। तो नया विज्ञापन निकाल करके जो है परीक्षा कराना सही है कि पुराने विज्ञापन की परीक्षा करा लेना ज़्यादा सही है। इस पर अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग तर्क हैं। कोई इसका साथ दे रहा है, समर्थन कर रहा है, कोई इसका विरोध भी कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना। जो लोग डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए PNP की तरफ से स्टेट रैंक जारी कर दी गई। आप लोग अपने रैंक चेक कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से और पता लगा सकते हैं आपकी कितने रैंक है। उसी के अनुसार काउंसलिंग 12 जनवरी से प्रस्तावित है। काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए। काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिए। अटल आवासीय विद्यालयों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। 26-27 सत्र के लिए कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर ब्लॉक में अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश मिल सके, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। और ये आवेदन जो हैं आपके शुरू हैं pbocw.in पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती में होमगार्ड को भी उम्र सीमा में 3 साल छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर होने वाली बहाली में होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। 5 जनवरी को प्रदेश सरकार ने सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की छूट दे दी थी। ठीक है, और इसके बाद गुरुवार को वेबसाइट पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी आयु सीमा में छूट मिलने की जानकारी दी गई है। तो अब होमगार्ड भी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, 3 साल उनको भी छूट मिल गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के 1700 से अधिक लिपिकों का बढ़ेगा वेतन। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जो लिपिक हैं, लिखा कि 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है जहां पर 1700 से अधिक लिपिक कार्यरत हैं। इनका ग्रेड पे अब 1900 से बढ़ा करके 2000 करने की तैयारी है। निदेशालय की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक लिपिक को प्रतिमाह औसतन 3000 रुपये का लाभ मिलेगा। तो इनकी जो वेतनमान है बढ़ने की उम्मीद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही SSC की तरफ से पूरा परीक्षा कैलेंडर 2026-27 का जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कब किसका विज्ञापन जारी होगा और कब किसकी परीक्षा होगी। जैसे देखिए JSA LDC का जो विज्ञापन होता है वो 16 मार्च को जारी किया जाएगा और मई 2026 में परीक्षा होगी। UDC का विज्ञापन 16 मार्च को आएगा, मई में परीक्षा होगी। ASO का विज्ञापन 16 मार्च, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL का विज्ञापन मार्च में आएगा और मई जून में इसकी परीक्षा होगी। जूनियर इंजीनियर का जो विज्ञापन है उसकी भी डेट आपके सामने है। सिलेक्शन पोस्ट 10+2 लेवल, स्टेनोग्राफर, सारी जो भर्तियां MTS 2026 में विज्ञापन जून में आएगा। SI का मई 2026 में आएगा। कांस्टेबल GD का सितंबर 2026 में आएगा। तो पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया और इनका कार्यक्रम जो है परीक्षाओं का भी जारी किया गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि केंद्र ने सेवारत शिक्षकों के अनिवार्य TT मुद्दे पर राज्यों से 16 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। अब लोग जानते हैं कि TT कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सेवारत शिक्षक हैं 2010 के पहले TT लागू होने के पहले उनकी पूरी जानकारी जो है केंद्र सरकार ने मांगी है सभी राज्यों से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।